कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी नफरत की राजनीति कर रहे हैं और देश को बांटने का प्रयास किया जा रहा है। शनिवार को लखनऊ स्थित कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी झूठ बोलने में माहिर हैं। खुलेआम मन से एक समुदाय विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव पहले के लोकसभा चुनाव से बिल्कुल अलग है। भारतीय संविधान को लेकर किसी को कोई शंका नहीं थी। आखिर संविधान परिवर्तन करने के लिए 400 पार आवश्यकता क्यों पड़ रही है? ये भाजपा का गुप्त एजेंडा है और देश में नया कानून लाने का प्रयास है। इसके अलावा क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। अगर कोई भी राजनेता हिंदू मुसलमान के आधार पर राजनीति करता है, उसको राजनीति में रहने का अधिकार नहीं है। एक दिन बाद मुंबई जाकर कहते हैं और कितना बड़ा झूठ बोलते हैं कि ऐसा मुझे बताया गया है, भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी सोच रही थी, यानी कि भारतीय कांग्रेस पार्टी क्या सोच रही थी, मोदी जी को जानकारी थी कि वो माइनॉरिटीज के लिए अलग से 15% बजट डालेंगे। अरे भाई, आप प्रधानमंत्री हैं, आपके पास तो हर चीज का एक्सेस है, जरा बता दीजिए कब कहा, किसने कहा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कांग्रेस क्या सोचती है। हजारों करोड़ रुपए लेकर भाग गए। 16 लाख करोड़ का कर्जा 10 साल में बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ हुआ है। मोदी जी, अगर आप 16 लाख में से केवल 1.3 लाख करोड़ किसानों का कर्जा, जिस तरह से हमने 72,000 करोड़ का कर्जा माफ किया था, अगर आपने वो कर दिया होता तो कम से कम ये तो आप कह सकते थे किसानों को कि हमने उनको कर्ज मुक्त कर दिया। लेकिन उनकी प्राथमिकता में न मजदूर है, न किसान है, न छोटा व्यापारी है। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में ये बात का उल्लेख किया है। 2 प्रमुख मांग हमारी 3 किसानों के पक्ष में है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कानून लाएंगे, कर्जा माफी के लिए आयोग बनाएंगे, उसकी प्रक्रिया शुरू करेंगे और जितने भी कृषि यंत्र हैं, कृषि ट्रैक्टर है, नाव है, थ्रेशर है, उन पर जीएसटी माफ करेंगे। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, लाखों किसान, मजदूर, गरीब, अमीर सब लोगों से मिले, हर वर्ग के लोगों से मिले और फिर उन्होंने मिजोरम से लेकर मुंबई तक यात्रा की और सबसे चर्चा करने के बाद हमारा चुनाव घोषणा पत्र आया। और मैं समझता हूं कि बुनियादी तौर पर यह चुनाव घोषणा पत्र वो है जिससे कि गरीब, मजदूर, किसान का भाग्य बदला जा सकता है।